कायनात की सैर को आने वाले अली का तज़किरा है। हजूर का इरशाद गरामी है, कौन हजूर, कौन मुस्तफ़ा, वो मुस्तफ़ा जो मंज़िल काबा कौसैन पे खड़े हो के अल्लाह से अली अली सुनता रहा। उस नबी का कौल है कि अली हर नबी के साथ खुफिया आए और मेरे साथ ज़ाहिरन आए। कुल कितने नबी हैं? 1,24,000। रसूल के साथ उनमें से एक के साथ ज़ाहिरन आए, बाकी अंबिया के साथ खुफिया आए। ये नबी कहाँ माबूस हुए सरकार? ज़मीन पर। सारे नबी ज़मीन पे आए ना, डरिए नहीं, खौफज़दा ना होइए। ज़मीन पर आए ना जी सारे नबी। और अल्लाह का रसूल क्या कह रहा है कि हर नबी के साथ अली ज़मीन पर माबूस हुए, मेरे साथ ज़ाहिरन हुए। ये नबी जिसके साथ ज़ाहिर हुए ये ख़त्मी मरतबत भी ज़मीन पे आए। तो जो अली 1,24,000 मरतबा ज़मीन पर आ चुका हो, मैं उसका कौन सा मिलाद पढ़ूँ? उसका कौन सा मिलाद पढ़ा जाए सरकार? जब तक आपके दिमागों में ये बात आ नहीं जाती और आप अच्छी तरह समझ नहीं लेते, तब तक आप यकीन कीजिए वो मकाम हासिल नहीं कर सकते जो मोमिन की मार्फत को होना चाहिए। आप आखिर क्यों समझने पे तुले हुए हैं कि अली की ये फजीलत है कि वो काबे में आए हैं? यूं क्यों नहीं समझते कि काबा अजमत पा गया है अली के आने से? ये जाविया क्यों नहीं लिया जा सकता हुजूर? क्या पाबंदी है इस जाविये पे? 363 रिजिस लिए हुए था काबा। आप कहेंगे 360 थे किबला, 363 नहीं, 3 उन्हें बनाने वाले भी थे, वो भी मौजूद थे। वो जो इतनी निजास्तों में, और कमाल नहीं, जब अल्लाह ने अपने दीन का आगाज किया तो अपने घर को छोड़ के सिर्फ उसे अबू तालिब की हवेली नजर आई जहां से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला। वहां से उसने अपना कलमा बुलंद किया। कमालों वाला रब, क्या कहने उसके कमालों का। उसका नजर ना आना भी एक उसका रहम है अपनी मखलूक पर। मूसा ने जरा सी तजल्ली देखी थी तो उसका ना नजर आना भी उसका रहमो करम है। अगर वो जाहिर हो जाए तो मखलूक जिंदा ही नहीं रहेगी, उसे देखने के लायक ही नहीं रहेगी। ये भी उसका फजलो करम है कि नहीं नजर आता। वो कमालों वाला रब। और मखलूक क्या है? मखलूक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है अपाहज, नुक्सज़दा, बेकार, गुनाहों में लटी पटी। ये है माना लफ्ज़ मखलूक का। अब वो कमालों वाला, हम नुक्सों वाले। वो मजबूर नहीं है लेकिन अपने कमालों की वजह से हम तक आ नहीं सकता, क्योंकि आ गया तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो वो कमालों की वजह से आ नहीं सकता, हम नुक्सों की वजह से जा नहीं सकते। अब अब्द और माबूद का मिलाप कहाँ हो जहाँ वो अल्लाह माना जाए, अब मखलूक माने जाए। चाहिए अब एक ऐसा नुक्ता जहाँ उधर से वो आ जाए अल्लाह रहे, इधर से मखलूक चली जाए मखलूक रहे। इसीलिए अली ने कहा था मैं हूँ वो नुक्ता। अल्लाह समझ रहे ना?
अल्लाह कह रहा है अपने महबूब से, कौन महबूब? जिसके लुआब दहन में कुरान के एक एक लफ्ज ने गुस्ल किया है। करीम तरीन नबी, उसे कहा जा रहा है, महबूब तरीन नबी से कहा जा रहा है, ओ मेरे महबूब। पता नहीं वो कौन सी जबान में कहता है। और कमाल नहीं महबूब का, जो बोलता नहीं उसके कौल मखलूक तक पहुंचाता है। कहा जा रहा है मेरे महबूब इनसे कहे, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, वो अल्लाह के लिए यह है मशरिक, अल्लाह के लिए यह है मगरिब। फ़इन्नमा, कोई सवाल हुआ होगा ना रसूल से कि मालिक हम बहुत इबादत गुजार हैं, हम चाहते हैं हर सिमत अल्लाह को, काबे की बजाय हर सिमत अल्लाह की है, हम चाहते हैं इतने सजदे करें, इतने सजदे करें। उनके जवाब में ये आयत आई थी, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह का ही है मशरिक, अल्लाह का ही है मगरिब। फ़इन्नमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जो कोशिश कर रहे हो ना हर तरफ सजदे करके मुझे पाने की, तवल्लू, तुम मुझे नहीं पा सकते, तुम मुझे नहीं पा सकते। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फ़इन्नमा तवल्लू फसम्मा, तुम नहीं पा सकते मुझे, लेकिन तुम जिधर भी मुंह करोगे तुम्हें वजहुल्लाह नजर आएगा। इन्नल्लाह वासिउन, अल्लाह वुसअत वाला भी है, हिलम वाला भी है, हिकमत वाला भी है। बस यही मरकज़ है जनाब आयत करीमा कि अल्लाह ने कहा तुम जिधर भी मुंह करोगे, चाहो या ना चाहो, तुम्हें वजहुल्लाह ही मिलेगा। अब इंसान वजहुल्लाह से मुंह फेर ले तो ये तो उसका मुकद्दर है। एक सलवात पढ़िए, अली अली खुल के किया कीजिए ताकि आपके बदनों में कैद रूह वहशत महसूस न करे। समझ रहे हैं? बिस्मिल्लाह। आज के दिन को जो 1,24,000 मरतबा आ चुका हो अली, मैं उसका क्या मिलाद पढ़ूं, लेकिन आज इस यौम मिलाद को कोई और लफ्ज़ ना दिया जाए। रसूल की हदीस है सरकार, अना व अली बिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। फिर मेरे जद की पेशानी में हम दो हिस्से हो गए, एक सरकार अब्दुल्ला की पेशानी में हिस्सा चला गया, एक हिस्सा सरकार अबू तालिब की पेशानी में चला गया। जब आज 13 रजब को अली आए तो आज के दिन को मैं ये क्यों ना कह दूं कि तकमील नूर मोहम्मद का दिन है। वो जो आधे आधे हुए थे आज एक हो गए। अल्लाह जरूर मैंने मौलूद काबा कहना है, मैं तकमील नूर मोहम्मद क्यों ना कह दूं कि वो जो नूर अलग अलग हुए थे वो इकट्ठे हो गए। अब वो हदीसों के बारी बारी सुनते जाइए। अली दाखिल हुए और रसूल ने कहा मरहबा मरहबा, जो अपने बाप से 40,000 साल पहले था। लोग तड़प गए, कहने लगे आका क्या कहा आपने? कहा ये अली के बारे में मैंने कहा है। मालिक ये अपने बाप से 40,000 साल पहले थे? फरमाया हाँ, आदम से 40,000 साल पहले अली अली था। अब मिलाद कौन सा पढ़ूं सरकार, कौन सा मिलाद पढ़ूं? सुनते जाइए, मैं क्या करूं। फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद ने कहा हम थे कुछ भी नहीं था, बस वो था और हम थे, यानी सिर्फ वो और हम, कुछ भी नहीं था। फिर कौन हमारे सामने सांस लेने लगा, फिर कौन सांस लेने लगा, फिर हमारे सदक़े में कायनात बनने लगी जैसी हमने चाही, जैसी हमने चाही वैसी बनने लगी, जैसी हमने चाही। अल्लाह अकबर। लेकिन अब देखना पड़ेगा
कि ये कब से हैं, और इनकी अब्दियत जानने के लिए याद रखिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बिलाशुबा अब्द खुदा हैं, लेकिन ऐसे अब्द हैं जो करते खुदाई हैं। या इसे यूं कह लीजिए कि ये वो अब्द हैं जिनके बगैर खुदा ने खुदाई करना पसंद नहीं की। समझ रहे हैं ना? ये ज्यादा ठीक है। चलिए मैंने दोनों जुमले हदिये कर दिए ताकि तकलीफ कम से कम हो। सरकार कब से हैं ये? मुश्किल में पड़ के ना, आपने तो कहा इलामा साहब आएंगे, दो चुटकुले सुनाएंगे, लतीफ़े सुनाएंगे, कोई शोर शराबा होगा। सरकार मार्फत के बगैर मैं तो पूछ रहा हूं कौन सा मिलाद पढ़ूं? चलिए आप मुतालिबा कीजिए, आदम के साथ जो अली आया वो पढ़ूं, अदरीस के साथ जो आए वो पढ़े, हुक्म जो रसूल का है कि अली हर किसी के साथ आया। बस ये मेरी मोहम्मद की बरकत थी कि इसमें अली को वजूद मिल गया। अली और अजीम ने उसे जाहिर कर दिया, तो ये एक अलग बात है। लेकिन ये कब से हैं सरकार? मसला तो ये है ना, मिलाद तो तब से पढ़ना पड़ेगा ना जब से ये हैं। तो जमीनी मिलाद को मिलाद तो ना कहिए, ये तो उनका जमीनी हिस्सा है, जमीनी हिस्सा वो पढ़ रहे हैं। ये तो ना कहिए मिलाद है। मिलाद तो तब है जब रसूल ने कहा अभी आदम मिट्टी और पानी के दरमियान था और मैं नबी था। तो नबी था तो जनाब फिर सीरत नबी भी तब से लिखी है ना, सीरत नबी भी तो तब से लिखी है ना जब से वो नबी था। ये थोड़ी है कि 63 साल जमीनी हिस्सा उठाएं और उसके पर किताब लिख दें और कह दें कि ये ले सीरत नबी है। नहीं, तब से बताइए ना जब से वो नबी था। लेकिन मैं मजबूरी जानता हूं मजबूरी कि वो रावी कहां से लाया जाए जो ये बतलाए कि ये कब से नबी था। वो सिर्फ जानता है अली कि जो अना वो अली मिन नूरम वाहिद, वो जो उसके साथ वहदनियत बिला फासिल रखता है उसी को पता है कि ये कब जाहिर हुआ, कब नबी है, कब से है, ऐने जात नबी है सरकार। तो सीरत नबी कैसे हो सकती है? जमीनी हिस्से को सीरत नबी कैसे कहते हैं? तब से लिखिए ना। और अली के पास आपने जाना नहीं। अली से आपने पूछा जमीन कैसे बिछाई गई, अली ने बतलाया। आपने अली से पूछा आसमान का साइबा कैसे कायम किया गया, अली ने बतलाया। कहा अली बतलाइए हवाएं कहां से चलती हैं और किधर जाती हैं, अली ने बतलाई। अली से पूछा सूरज निकलता कहां है, डूबता कहां है, अली ने बतलाया। हत्ता के पूछने लगे बच्चे कौन देता है, अंडे कौन देता है, अली ने यह भी बतला दिया कि बच्चे कौन देता है, अंडे कौन देता है। हत्ता के ये भी पूछने लगे मेरी रीश में, मेरी दाढ़ी में बाल कितने हैं, अली ने यह भी बतला दिया। कहा अच्छा ये बता दीजिए मेरे अमामे में बल कितने हैं, अली ने वो भी बतला दिए। इतने औखे औखे सवाल अली से पूछे, सिर्फ 2 आधे सेकंड का सवाल ये क्यों ना पूछा अली हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे रसूल या खोल के? सरकार कोई मुश्किल था उम्मत पे? लेकिन मसला यह है कि अली से पूछना जो नहीं। तो लेकिन अब रसूल का तो पूछना पड़ेगा कि ये कब से है। तो जनाब इनकी अब्दियत जानने के लिए कि ये कब से हैं हमें तारीख खुदा पढ़नी पड़ेगी। कमाल है, अब्दियत इनकी पढ़नी तारीख खुदा पड़ेगी। तो अब किसकी मजाल जो तारीख खुदा पढ़े कि वो कब से है? कौन पढ़े सरकार? किसकी मजाल है कि वो पढ़े कि तारीख खुदा क्या है? लेकिन पढ़नी तो पड़ेगी। इनकी अब्दियत जानने के लिए पढ़नी पड़ेगी, इन्हें जानने के लिए तारीख खुदा पढ़नी पड़ेगी। हजूर
बस 2 मिनट की तमहीद है, मुश्किल है ज़रा, फिर आपके मिजाज की तकरीर आ जाएगी। शर्फ इबादत। लेकिन ये सरकार, यही तो मारिफत है, समझना पड़ेगा हमें, वरना कैसे मिलाद पढ़ दूं? मैं कोई अंधा हूं जो औद्धों की तरह पढ़ दूं? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अकल से दुश्मनी नहीं ली जा सकती। हमें देखना पड़ेगा कि मिलाद है क्या। हमें इनके मिलाद के लिए तारीख खुदा पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, सिर्फ इतना सोच लीजिए, क्या अल्लाह माबूद है कि नहीं? कब से है? जब से वो है। अच्छा, या तो कहिए माबूद क्या होता है सरकार? माबूद होता है जिसकी इबादत की जाए। अब इबादत करने वाला वजूद चाहिए, वजूद चाहिए। तो अच्छा, तो इसका मतलब है जब वो तन्हा था, अच्छा तन्हाई भी नहीं थी, वो था, तन्हाई भी नहीं थी, उसकी वाहदनीयत भी नहीं थी, ला शरीकियत भी नहीं थी, कलमा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस वो ही वो। हत्ता के फर्ज कीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद भी नहीं थे, तो कभी था ना वो मंजिल कि वो थे। तो उस वक्त मुझे बताइए, वो माबूद था? आपने कहा बेशक, और हक भी यही है कि वो माबूद था। वो खुदाई क्या हो जो मखलूक का मोहताज हो जाए? कि कोई मखलूक हो गई सजदा करेगी तो वो माबूद। तो इसका मतलब है खुदा ऐने जात माबूद है, वो जब से है माबूद है। तो फिर मानना पड़ेगा वो जब से माबूद है, तब से उसके साथ कोई अब्द भी चला आ रहा है। अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या। तो अब जिनका होना अल्लाह के होने के साथ जुड़ा हुआ हो, मैं मिलाद क्या पढ़ूं? खुशी है तुम्हें कि अली आ गए हैं, बस इसी खुशी को महसूस कीजिए, क्योंकि जब इबादतें अली को महसूस ना करें तो वो बातिल हो जाती हैं। पता नहीं मैंने क्या कहा, आपने क्या सुना? कभी ऐसा भी मुमकिन है सरकार कि रसूल तो कह जाएं कि अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं, यानी दो हुए ना, एक मोहम्मद मुस्तफ़ा, एक अली मुर्तज़ा, हम दो मिलके एक नूर हुए। अना व अली, मैं और अली दो, मिन नूर वाहिद, हम एक नूर हैं, एक नूर। हालांकि लफ्ज मिन है, हम वाहिद के नूर से हैं। लेकिन चलिए, हमें जो तर्जुमा थमाया गया है सर आंखों पे, उम्मत का फैसला है, इजमाए उम्मत है कि इसका बामुहावरा तर्जुमा यही कर दिया जाए, मैं और अली एक नूर से हैं। सरे तस्लीम में खम, जब हजूर कह रहे हैं कि मैं और अली, अना व अली मिन नूर वाहिद, तो जब अली और रसूल एक नूर हैं तो ये कहाँ का इंसाफ है? आधे नूर की गवाही दूं तो ठीक, आधे की दूं तो बातिल। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली। मुझे तो हकायक से दिलचस्पी है, किसी से नहीं। हकायक से दिलचस्पी रखनी चाहिए। जिस कौम में अली तनाज़ा बन जाए वो भी कोई शियत है। मुझे याद है एक जगह पे मैं गया, एक बड़ा खूबसूरत इज्तिमा था, मजलिस थी बड़ी, तो मुझसे ख्वाहिश की गई, बच्चों ने बड़ी चिट्टे वगैरह पेज के, जैसे आदत होती कि जी 12वें इमाम को सुनाएं, 12वें, बस 12वां इमाम पढ़े। तो मैंने कहा कि जी ठीक है बेटा, आप कह रहे हैं कि 12वां इमाम पढ़े, मेरे वक्त का इमाम है, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं ऐसी कौम के सामने नहीं पढ़ सकता जो पहले पे लड़ रही हो।
जो पहले पे लड़ रही हो उन्हें 12वां कैसे सुना दूं? हैं? पहले 12वां क्लियर करो। हैं? सरकार, हक है कोई 12वां पढ़ने का जो कौम पहले पे लड़ रही हो? कोई भी नहीं लड़ रहा सरकार। अली ही वो नुक्ता ए तौहीद है जहां पे इंसान अपने रब को पहचानता है। इसीलिए कह रहा हूं कि खुमारे हुब्बे अली चढ़ने दो, खालिस करके चढ़ने दो। और इतना खुमार हुब्बे अली का तुम्हें चढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना खुमार हुब्बे अली का तुम्हें चढ़ेगा उतना ही तुम्हें अल्लाह एक नजर आएगा। इससे अब कमाल तो ये है हजूर कि पीते हैं मैं हुब्बे अली और बहकते हैं कहीं और जाके। अली कायनात का राज, शर्फ इंसानियत है अली। इंसान का खुदा पर आखिरी फिक्र है अली, जिसके बाद इंसान खुदा को समझने से कासिर है। उस अली की महफिल में आप बैठे हैं। जिक्र अली युन इबादा, कोई बेनमाजी कैसे हो सकता है? जिक्र अली युन इबादा, अली का ज़िक्र इबादत है, ज़िक्र इबादत है। और तुम्हें क्या इनाम मिलता है? मनाक़िब ख्वारज़मी और गायतुल मराम पढ़ लीजिएगा, तकल्लुफ़ काहे का है। हदीस दोनों जगह, बादशाहों के बाज़ नुस्खों में और मनाक़िब ख्वारज़मी में और बहुत सारी किताबों में, कि खुदा के रसूल ने फरमाया अली की मोहब्बत में, अली की मोहब्बत में अगर दो मोमिन एक दूसरे को मोमिन समझ के मुसाफा करें तो उनके हाथ अलग नहीं होंगे कि अल्लाह उन्हें बख्श चुका होगा। समझ, मुसाफा बख्श चुका होगा। हम उस अली की खुशियों में आए हैं, उस अली की खुशियों में वहदत उम्मत के लिए आए, वहदत उम्मत के लिए, क्योंकि अली ही सबका मुश्किल कुशा है। लेकिन अब समझना है मेलाद को मेरे भाई, और मैं अपनी बेबसी का इजहार कर रहा हूं कि मैं मेलाद, अब 2-3 नुक्ते बड़े जरूरी हैं। क्या हर नबी की पेशानी में ये नूर चमके हैं? शुरू से लेना पड़ेगा ना कि किस किस, हर नबी की पेशानी में सरकार किबला हैदरी साहब आ गए, हरावल दस्ता जी। अब इनके सामने मैं क्या फलसफा बयान करूं? लेकिन अब कुछ तो कहना, लेकिन मैं उन्हें बिठाए भी नहीं रखूंगा। जल्दी से सुन लीजिए ताकि उनको भी मैं हदिया कर सकूं। यकीन जानिए, कोई भी इस महफिल में आ जाए तो उसको सुनना भी उतना ही वाजिब है जितना पढ़ना। ये थोड़ी है कि पढ़ने वाला सुनेगा नहीं। क्यों नहीं भी सुनेगा? वो मोमिन नहीं है, उसे भी सुनना। वो हैदरी साहब बाद में होंगे, पहले तो मोमिन है ना। तो मेरे उनके सामने भी अर्जियां हैं। मुश्किल मरहला है क्या? 2-3 नुकात। क्या ये नूर हर नबी के पेशानी में चमका है? तो नहीं जनाब। और दूसरा, ये पंजतन पाक का नूर हर नबी की पेशानी में, आदम की पेशानी में भी पंजतन पाक का नूर नहीं चमका, सिर्फ 4 तन का। सैयदा का नूर किसी नबी को नहीं दिया गया, हत्ता के रसूल अल्लाह को भी नहीं दिया गया। मेराज हुई इसीलिए थी। समझ रहे? तो सैयदा के नूर को हटा के बाकी 4 नूर हर नबी की पेशानी में नहीं चमके। मसलन हजरत इब्राहीम के 2 बेटे, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक, वो बनी इसराइल के नबी, लेकिन नूर मोहम्मदी किसकी पेशानी में चमका? इस्माइल की। इसहाक भी नबी हैं, उन्हें नहीं मिला। तो इसका मतलब है हर नबी भी नूर मोहम्मद नहीं उठा सकता। हाय हाय हाय, इसहाक नहीं उठा सके जो बनी इसराइल के नबियों के जद हैं, वो उन्हें नहीं मिली। लेकिन इधर नबूवत आगे नहीं चली। लेकिन अल्लाह के कुछ ऐसे वली हैं जो इस नूर मोहम्मदी को उठाते चले गए।
और वो पेशानी अब्दुल मुतलिब में आके वो नूर ठहर गया। अब मुझे आपसे सिर्फ इतना मिलाद पढ़ना है कि पहले तो ये मिलाद पढ़िए ना कि अब्दुल मुतलिब की पेशानी में ये नूर दो हिस्सों में तकसीम कैसे हुआ। पहले तो ये तकसीमें नूर मुस्तफ़वी की बात होनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये अब्दुल मुतलिब कितना अजीम शान है, जिसके पेशानी में, जिसके बतन में, जिसके ज़मीर में मोहम्मद के दो हिस्से किए गए, एक को अली बनाया गया, एक को मोहम्मद, और एक नूर सरकार अबू तालिब तक पहुंचा। ये कितना आदिल है अब्दुल मुतलिब कि उसने नूर खुदा में कोई खयानत नहीं की। फिर वो मुकद्दस हस्तियां कितनी अजीम होंगी जिनकी तरफ ये नूर मुंतकिल किया गया, यानी शहजादी उम्मे रसूलल्लाह और उम्मे अमीर अल मोमिनीन, मैं तो नाम लेने के भी लायक नहीं हूं, उन तक ये नूर, ये अमानत कैसे पहुंची। ना वो नबी है ना इमाम, फिर भी कहते हो कि वो गैर मासूम। वो कैसे गैर मासूम हो गए जिन्होंने नबियों का नूर उठा लिया, वलियों का नूर उठा लिया। सरकार से पूछा गया जब ये नूर अलग अलग हो गया, आपके दोनों भाइयों में तकसीम हो गया, सरकार अब्दुल्ला और सरकार अबू तालिब में, तो या रसूल अल्लाह फिर मोहब्बत अली से जो थी आपकी, का खामोश रहो। जब अली और मेरा दिल बातें करने को करता था, इधर से अबू तालिब आते, इधर से अब्दुल्ला आते, काबे से दोनों भाई टेक लगा लेते, चुप बैठे रहते, हम दोनों बातें करते। अल्लाह अकबर। सरकार बतलाइए कौन सा मिलाद पढ़ूं, सरकार कौन सा मिलाद पढ़ूं। काबे की अजमतों का दिन कह लीजिए कि काबे को रूह मिली, जिंदगी मिली। हाँ, ये फजाइल काबे के पढ़े जा सकते हैं, लेकिन ये कहना कि काबे में आने से अली को अजमत मिली, तो माफ कीजिएगा, अली अजमतें बांटता है, उसे मोहताजी नहीं है, उसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अजमतें दी हैं। समझ रहे हैं ना हुजूर। लीजिए, अब वो मैं उस हिस्से तक आ गया जिसके बाद हैदरी साहब मजीद रोशनी डालेंगे। लेकिन सरकार, घर का एक हिस्सा है, जिस घर में अली फकत 3 दिन रहे, आपने उसे काबा माना। जिस घर में अली सारी जिंदगी रहा, वो क्या होगा। तो अजमतों का मुकाबला कीजिए ना, वो भी तो देखिए ना। जहाँ रसूल की बेटी के साथ जिंदगी गुजारी, और ये काबा जिसमें अपनी वालिदा फातिमा के साथ 3 दिन गुजारे, तो दोनों का फर्क भी तो देखिए, 3 दिन और सारी जिंदगी। अभी जाकिर साहब सरकार मौला अली असगर का, बादशाह का, और मैं सोच रहा था कि बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, क्या बात है। उनके अल्फाज बड़े अच्छे थे, वज़न बड़ा अच्छा था, बहर बड़ी अच्छी थी। लेकिन मैंने कहा इसे समंदर को इतना उन्होंने समंदर बनाया, इसे कूजे में डाल देते और सिर्फ इतनी ही बात बीच में अगर लिख देते ना कहीं किसी मिसरे में, यकीन जाने मैं तो तड़प रहा था, मैं कहने भी लगा था उन्हें कि आप एक मिसरे में ये भी कह देते कि बड़े अली ने जो 63 साल में किया, इस छोटे अली ने खैमे से मैदान तक कर दिया। अल्लाह सरकार कर दिया तो लुत्फ तो वाला हो जाता सरकार। और असल में हमारा दुख ये है, हैदरी साहब की भी तवज्जो, साहिबाने तसनीफ भी हैं, हम आखिर अली असगर की बहादुरी और शुजात को और अजमतों को बयान करते हुए उस तीर और हुरमला को बीच में क्यों ले आते हैं। क्या उसकी वजह से शुजात पहचानी जाएगी? उस तीर की वजह से, उस जुर्म की वजह से उसकी अजमतें, ये उसकी अजमतें कम हैं? रसूल के दोष पे चढ़े हुए हुसैन से भी वो बुलंद है। सरकार
तो हमें मलाउनों के फेल से इनकी शान बयान करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। उनका वो जुर्म है, वो जुर्म है उनका, वो तौहीद के मुजरिम हैं, उनसे हमारे बादशाहों की शानें क्यों होंगी? नहीं, हमारे बादशाह खुद ऐने जात अजमत हैं, वो बन के अजीम नहीं हुए, बने ही अजीम हैं। दरखास्त है मेरी, वरना मुझे कोई, मैं खुद भी लुत्फ ले रहा था उनके शेरों, बड़े खूबसूरत थे, बड़े काबिल, कोई उनका अजर नहीं दिया जा सकता उनके शेरों का। पढ़ वो अली असगर के शेर रहे थे और मुझे लग रहे थे कि मिस्र अकबर हो गए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, आपके साथ भी मुलाकात बड़ी अच्छी रही। लेकिन सरकार अभी मिलाद वहीं खड़ा है, पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, पढ़ूं तो क्या पढ़ूं सरकार। जिस घर के कनीज और गुलाम समझ में नहीं आते। अच्छा, सलेमान फारसी 10वें दर्जे पे हैं, 10वें दर्जे पे। कुछ मिलाद अमीर अल मोमिनीन की 2-3 रवायतें अर्ज करना लगाऊं 2-3 मिनट में। बिल्कुल आपको बिठाई नहीं रखूंगा और हायल भी नहीं होऊंगा किबला साहब के साथ कि मैं बीच में अटका रहूं। सरकार का 10वें दर्जे पे है, 9वें पे अबू जर है। सरकार मुझे एक बात बताइए, ये 9वां 8वां 10वां सार ये सरकार ने तमसील क्यों बयान किया है? ये दर्जे आपकी तरह सीढ़ियां वाले नहीं हैं, ये मानवीयत के दर्जे हैं। मसलन एक मिसाल है, रसूल ने कहा जन्नत है और गैब में है, जन्नत है लेकिन गैब है। हजरत अबू जर ने फौरन सर झुका के कहा, जय मेरा रसूल कह रहा है, सच कह रहा है, जन्नत है, गैब में है। सलेमान भी साथ खड़े हैं, उन्होंने भी सर झुका के कहा, जब रसूल ने कहा कि जन्नत है, गैब है, गैब पर ईमान लाओ। सलेमान ने आंख उठा के चेहरा मुस्तफा में जन्नत देख ली, कहा है हाय 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 हाय। अबू जर और सलेमान में सिर्फ मंजिले मुशाहिदा का फर्क है, यानी वो गैब पर ईमान रखते हैं, सलेमान मुशाहिदे पर। जब रसूल ने कहा मेरे बाद 12 इमाम हैं और आखिरी कायमी आले मोहम्मद है, अबू जर ने सर झुका के कहा बिल्कुल ऐसा ही है, वो गैब में चला जाएगा। इसने फिर सर उठा के रसूल के चेहरे में कायम देख लिया, कहा है सर का हजूर सिर्फ मंजिल समझ। इसी तरह सलेमान से अफजल हैं सैयदा फिजा। अब दर्जा ईमान कहां से लाओगे, क्योंकि सलेमान एक हद पे है, सलेमान उस हद पे है जहां इधर सारी की सारी मखलूक है और फिजा उस हद के उस पार है जहां हर किसी की निस्बत खुदा से है। कोई जुनबुल्ला है, कोई यदुल्ला है, कोई लिसानुल्ला है, कोई वजहुल्ला है। इसीलिए सरकार सलेमान ने पूछा, बहन फिजा आज सुबह कैसे की? बीवी ने मुस्कुरा के कहा, जब मेरी आंख खुली मैंने कई छोटे बड़े कुरान चलते फिरते देखे। समझ रहे हैं ना सरकार समझ रहे हैं ना हजूर। अब वो अफजल हैं क्योंकि सलेमान उस हद को पार नहीं कर सकते, तो फिर 10वें दर्जा ईमान का अब क्या करोगे? वो मकाम मुशाहिदा है। लेकिन इस बीबी को अम्मा क्यों कहते हैं? अम्मा किस लिए कहते हैं? सरकार ये भी ढूंढना तो था ना, हर चीज के कीड़े मकोड़े निकालते हैं, कहां से ले आया, किधर से आया, क्या हुआ, सब कुछ पता, ये पता नहीं अम्मा क्यों कहते हैं। ये थोड़ी है कि ये कनीज तो 9 और हैं, ये तो कनीजी की फहरिस्त में भी नहीं है। जो उलमाए रुबानीन ने फहरिस्त दी उसमें तो बीबी फिजा का नाम तक नहीं है, कहा वो तो अम्मा है, कनीजी में नहीं है। लेकिन ढूंढना तो था कि कनीजी में नहीं है तो अम्मा है, तो अम्मा क्यों है? सलेमान ने एक दिन पूछ लिया, बस लगे हाथों आपको हदिया करता चला जाओ, ताकि इनके गुलामों से समझ आए मिलाद क्या पढ़ूं मैं?
कहाँ से मिलाद लाऊं मैं, जो कायनात से पहले के हैं? मैं मतलब मेरी आजिज़ी समझ लीजिए, लेकिन रवायतें तो पढ़ेंगे अभी आपके सामने कि क्या हुआ। लेकिन सरकार कमाल ये है कि अम्मा क्यों कहते हैं इसे? सलेमान ने पूछ लिया, शहजादी आपको अम्मा क्यों अहले बैत कहते हैं? अहले बैत अम्मा क्यों कहते हैं? कहा, सलेमान तुम्हें भाई न कहा होता तो ये राज कभी ना बताती। सलेमान तड़प गए, कहा बहन हो ना तो फिर बताओ कि ये राज क्या है? कहा सुनो, एक दिन नबी की बेटी अपने हुजरे में तन्हा थी, बगैर लब हिलाए उन्होंने मुझे पुकारा, मैं दौड़ती हुजरे में दाखिल हुई, सलेमान भाई मैं हैरान रह गई, नबी की बेटी मेरे होते हुए भी तन्हा थी, पता नहीं वो मंजिल तन्हाई क्या होगी। कहा मुझे अमर हुआ कदमों में बैठ जा, मैं कदमों में बैठ गई। फिर मुझे हुक्म हुआ, फिजा डरोगी तो नहीं? मैंने सर झुका के कहा तेरे कदमों में बैठी हूं, मैं कोई मूसा थोड़ी हूं जो हाय 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 थोड़ी सी कि थोड़ी सी तजल्ली से बेहोश हो जाऊं? बादशाह मैंने पांचों को देखा है। कहा अमर हुआ, फिर मेरे चेहरे की तरफ देख। मैंने चेहरा उठाया, शहजादी के चेहरे की जियारत की। भाई सलेमान मैंने पलक तक नहीं झपकी, फैज़ सैयदा इतना था। अरे सलेमान भाई मैंने कुल्लो ना मोहम्मद होते देखे। ओ सलेमान भाई उठ और मुझ पे सलाम पढ़, मुझ पर सलाम पढ़, मैंने कायम आले मोहम्मद देखा। फिर अमर हुआ, बीबी ने अपने बाजुओं में मुझे ले लिया। शहजादी की चादर मुझसे मस होती रही, मुझसे बीबी की चादर की खुशबू आने लगी। मुझे अमर हुआ अब तू मेरे हुजरे से चली जा। मैं बाहर आई, सामने सिबतैन शरीफैन अल हसन वल हुसैन खड़े थे। उन्होंने पहले तो मुझे गौर से देखा, फिर अम्मा अम्मा करके मुझसे लिपट गए। अल्लाह समझ रहे हैं क्योंकि मुझसे बीबी की चादर की खुशबू आती है, इसलिए सारे अहले बैत उस खुशबू की हुर्मत में मुझे अम्मा कहते हैं, अम्मा कहते हैं। तो वो भी हैं, गुलाम हैं, लेकिन वो कैसे अब किया जाए। बहरहाल चार दीवारी है अबू तालिब बादशाह की। ये आखिरी जुमले मिलाद के हदिया कर रहा हूँ आपको, बस साथ दीजिएगा ताकि खुशी मुकम्मल हो जाए। जब तुम मुस्कुराते हो ना तो तुम्हारे दिल में क्योंकि अली है, तो जब आप मुस्कुराते मुझे लगता है काबा फट रहा है। यकीन जाने, हल्फन कह रहा हूँ, मतलब ये मेरे दिल की आवाज़ है। मतलब आपकी शान भी मैं पढ़ना चाहता हूँ कि आप कौन लोग हैं जो अली सुन रहे हैं। काबे की तरह मुस्कुराते हैं आप, जैसे वो मुस्कुरा दिया था। फटना क्या होता है, काबे ने क्या फटना है? काबा क्यों फटता हजूर? बस आखिरी जुमला सुन लीजिए सरकार, काबा क्यों फटेगा जबकि काबा नकल है बैते मामूर की। बैते मामूर किसकी नकल है? अर्श की है कि नहीं सरकार? मैं अगर कोई गलत कह दूं तो बेशक खड़े हो जाइए, मैं क्यों गलत कहूंगा अपने मालिक के बारे में। काबा नकल है जमीन पर बैते मामूर की, जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है, वल बैतुल मामूर, मुझे आबाद घर की कसम। यानी काबा है नकल, उसकी असल कौन है? बैते मामूर। बैते मामूर फिर नकल, किसकी नकल? अर्श की। तो असल कौन है? अर्श। तो जब तक असल में कोई तब्दीली ना आए, ये हमारे बंदों की बनाई हुई शय नहीं है, अल्लाह की बनाई हुई शय है, इसमें जालसाजी नहीं हो सकती। और ना काबा अपनी मर्जी कर सकता है। तो मैं हयातुल कलूब अल्लामा मजलसी साहब को किधर ले जाऊं, जिसमें अल्लामा मजलसी साहब ने लिखा, जो ही अली की मां ने हरम काबा में कदम रखा,
चारों दीवारें खुल के सलाम पेश करने लगी। आप तो सिर्फ एक जगह के हिस्से की बात कर रहे हैं, रुकन यमानी की। हमारी कदीम किताबों में लिखा, चारों का 2 दफा खुली चारों दीवारें। जब रसूल आए, आमद रसूल की धमक से खुला, और जब एक अली की मां ने कदम रखा, उसकी धमक भी उतनी ही थी कि काबा अजमत सैयदा के सामने बिखर के रह गया। तो अब काबा नकल है बैते मामूर की, बैते मामूर नकल है अर्श की। और अब जब तक असल में कोई तब्दीली ना हो, नकल असर ले नहीं सकती, खुद से वो ले नहीं सकती। तो अब बीबी आई तो माफ कीजिए, काबे में रुकी नहीं, पहला कदम काबे में रखा, दूसरा बैते मामूर में रखा, फिर अर्श पे पहुंची और अर्श पे जाके हाथ फैला के कहा, और रब्बुल इज्जत रब्बा मोहम्मद वाले मोहम्मद, ऐ अली उल अजीम, अली लेने आई हो। बस अर्श फटा, बैते मामूर फटा, काबा फटा, अली ज़ियारत देने आए, वजहुल्लाह मुबारक।